शहडोल के अंतौली गांव में मातम पसरा हुआ है। होशंगाबाद में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में इस गांव ने अपने 9 बेटों को खो दिया है। राम निरंजन सिंह के 2 बेटे भी औरंगाबाद के जलाना में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन की वजह से दोनों वहीं फंस गए थे। काम मिलना बंद हो गया तो दोनों अपने दोस्तों के साथ पैदल ही घर के लिए निकल पड़े, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और राम निरंजन अपने दोनों बेटों को इस हादसे में गंवा बैठे। राम निरंजन को दोनों बेटों की मौत की खबर तक नहीं थी। जब हमारी टीम गांव पहुंची तब राम निरंजन को अपने बेटों की मौत की खबर लगी। राम निरंजन अब अपने बेटों की फोटो देखकर बिलख रहे हैं और अपने किस्मत को दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब कमाने खाने के लिए जाते थे? हाँ। तो यहाँ खेती वेती यहाँ कम है आपके पास? नहीं, कैसे कहीं खेती थी। तो हर साल जाते थे? हाँ। अच्छा, जब अभी आखिरी बार जब कब बात हुई थी, क्या बात हुई? हो गए कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं? आम कहूँ है सब कैसे करो 3-4 ठे बरता है उन्हीं का चारा। अंतौली के ही रहने वाले गजराज सिंह के सिर पर भी यही आफत आई है। उन्होंने भी औरंगाबाद रेल हादसे में अपने 2 बेटों ब्रजेश और शिवदयाल को खो दिया है। एक दिन पहले ही इनकी अपने बेटों से बात हुई थी, लेकिन आज उनकी मरने की खबर इन तक पहुंची। क्या बताया उन लोगों ने? कि हम वहाँ से जालना से चल रहे हैं, रास्ता में। हाँ। इतने बताएं। अच्छा, क्या चलने का क्या कारण बताए कि क्यों चल रहे हैं वहाँ से? यह कहीं कि पैसा नहीं दे ठेकेदार, जैसे हम चल रहे हैं बस। और कैसे आ रहे हैं बताया कुछ कि कैसे आ रहे हैं शहडोल के लिए? आओ तो कुछ नहीं, इतना बताएं कि भाई अब नहीं आया है काम धाम। 75 साल के गणपत सिंह को तो इस हादसे ने दोहरी मार दी है। गणपत ने अपने बेटे के साथ ही अपने पोते को भी खो दिया है। कब पता लगा आपको घटना के बारे में? 3 बजे के लगभग। तो ये जो 3 बजे हमको पता मिला तो भैया रूम में ला, तो हम कहा कि ये कैसे रूम में लागे, का हो गया अभी लकड़ी ढोम है, का हो गया कहीं मेरे बेटा तो हम कहीं नहीं बेटा कहाँ तो हो गई। इतना महिला के भाई पूछा कि का बात यार, कहीं नहीं ऐसे घटना हो गया। घर के लड़का चले हैं जालना से और काल बात हुआ है 3 बजे बाद कि हम चलेंगे तो उन चल दिए हैं और यहाँ 2-3 बजे भर में यह ये हाल। 24 साल का धर्मेंद्र भी अपने माता पिता की गरीबी दूर करने के लिए मजदूरी करने शहर गया हुआ था, लेकिन वो भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया और बेवक्त ही काल की गाल में समा गया। क्या बताया था? परसों वो सेक्रेटरी से बात किया कि हमारा व्यवस्था लगाओ, हम भूख के मारे मर रहे हैं और हमको यहाँ रहाई नहीं पड़ रहा है, हम नहीं हम पैदा ले चलेंगे। तो जब कुछ उत्तर जवाब नहीं दिए सेक्रेटरी तो कल 5 बजे करीब निकले रूम से। हाँ, कहीं हम जा रहे हैं पैदल। मैं कहा तो काहे के छोड़ रहे हो? कहा भूखल मरे यहाँ। हम कहना जब चल रहे हो तो सब जितने हो तो सब इकट्ठा आओ। ऐसा करके मैंने कल निकले हैं रूम से। तो अभी से जब से लॉकडाउन चालू हुआ था तब से इन लोगों का वहाँ कैसे खाना खर्चा कैसे चल रहा था? 1 महीना बताएं कि 5 किलो राशन दिया हर लड़कों को, और इसके बाद कहा खरीद के हम 40 रुपया किलो चावल खरीद के खा रहे हैं। हाँ, तो जब तक पैसा पूजा तब तक खाएं फिर, अब यहाँ तक पैसा खत्म हो गया। 2 साल का प्रिंस अपने पिता का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके पिता अब कभी नहीं आएंगे। रोजी रोटी कमाते कमाते प्रिंस के पिता इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। औरंगाबाद ट्रेन हादसे ने प्रिंस की भी दुनिया उजाड़ दी है। वो कब पता लगा? जब यहाँ अधिकारी लोग आ गए जी। क्या बताया उन्होंने? और अधिकारी लोग आए तो जब उनके पास गए तो बताया कि घटना हो गई यहाँ, जालना से आ रहे थे। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी बेटे से आपकी? 1 हफ्ता पहले मतलब हुआ था। हाँ, क्या बात हुई थी? बात ये हुई कि हम मतलब काम वाम बंद है और खाना वाना हो गया, शासन की ओर से चाहे कंपनी से ओर से 5 किलो मिला है, उसी को खा रहे हैं और रुके हैं।
और आने के लिए बोले कि हम आना चाह रहे हैं क्या है? हाँ आना के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली कि अतौली गांव के 9 लोग होशंगाबाद रेल हादसे में मारे गए हैं, अधिकारी गांव पहुंच गए। अधिकारी मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। अत्यंत दुखद ये है कि एक ही गांव के 9 लोग हैं और अंतुली गांव के 9 लोग हैं। 2 लोग हमारे बैरिया टोला के हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है। वो राशि इनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हम लोग जो इनका इसमें संकटापन्न व्यक्तियों की सहायता के लिए 10,000 हज़ार रुपये तत्काल क्रियाक्रम के लिए दे रहे हैं और जो 10 गाँठ योजना में जो मदद योजना है आदिवासी विकास विभाग की, उसके तहत सहायता करेंगे। और भी जो इनके परिवार के जो इनके जीवन यापन के लिए और जो भी चीज़ें शासन प्रशासन के स्तर पे मदद हमको उपलब्ध करानी होगी वो हम इनकी हर संभव मदद करेंगे। क्या स्थिति इनके शव कब तक यहाँ पे पहुँचे? इनके शव जो है वो आज शाम के ट्रेन से औरंगाबाद से ट्रेन चलेगी और जबलपुर पहुँचेगी कल सुबह हम लोग जबलपुर से यहाँ गाँव लाएंगे और इनके शव जो है इनके परिजनों को कल सौंपेंगे। लॉकडाउन के बीच औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे से पूरा देश सन्न रह गया है। इस हादसे ने मजदूरों की बेबसी और सरकारों की अनदेखी को अब सबके सामने लाकर रख दिया है। अंतौली शहडोल जिले का यही वो गांव है जहां के 9 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। 2-2 एकड़ में खेती करने वाले इन परिवारों में मुश्किल से पेट की आग बुझाने का अनाज हो पाता है। पटरी पर दौड़ती ट्रेन ने पेट की आग बुझाने निकले कई घर के चिराग बुझा दिए।